अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी कि अगर क्रिश्चियंस पर जुल्म नहीं रोका गया तो वो फौजी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत ने तुरंत कदम ना उठाए तो अमेरिका नाइजीरिया की मदद रोक देगा। जिसके बाद नाइजीरिया के सदर बी टिनुबू ने जवाब में कहा कि उनके मुल्क में सब मजहबों के लोग अमन के साथ रहते हैं और इंसाफ सबके लिए बराबर है। इजराइल ने लेबनान पर इल्ज़ाम लगाया कि हिजबुल्लाह जुनूबी इलाकों में फौज रख कर आग से खेल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने कहा कि इजराइल अपनी सरहदी आबादियों पर खतरा बर्दाश्त नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई को और तेज़ करेगा। उन्होंने लेबनान से मुतालबा किया कि डिसआर्ममेंट मुआहदे पर अमल करते हुए हिजबुल्लाह को हटाएं। ये बयान उस वक्त आया जब नबातिये के इजरायली हमले में 4 लोग हलाक और 3 जख्मी हुए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तनाव और बढ़ गया। गाजा में सीज़ फायर के बावजूद इजराइल ने मदद के ट्रक्स पर पाबंदी बरकरार रखी है। गाजा ऑफिशियल्स के मुताबिक सिर्फ 24% ट्रक्स को इजाज़त दी गई, जबकि मुआहदे के मुताबिक रोज़ाना 600 ट्रक्स दाखिल होने थे। इसके अलावा इजरायली फ़ौज ने खान यूनिस और जबलिया कैंप्स पर नए हमले किए, जहां कई इमारतें तबाह और लोग ज़ख्मी हुए। गाजा की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इजराइल की इस पॉलिसी ने खुराक, दवा और पानी की कमी को और शदीद बना दिया है, जबकि हॉस्पिटल्स भी फ्यूल और मेडिकल सप्लाईज की कमी से जूझ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इसे इंसानी बहरान का सबसे बड़ा मरहला करार दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार के एक जलसे में कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ नारा लगाते हैं, लेकिन असल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी सरकार अंबानी और अडानी जैसे बड़े तिजारती ग्रुपों के रिमोट कंट्रोल पर चल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के फैसले जैसे जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों को तबाह कर दिया, जबकि बड़े धंधे वालों को मज़ीद फ़ायदा पहुंचाया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि असल हक और इंसाफ के लिए इन जाली दावों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पुरएतमाद लहजे में कहा कि बिहार में इस बार बदलाव ज़रूर आएगा और उनकी पार्टी अगला हुकूमत बनाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि चुनाव के नतीजे के बाद 18 नवंबर को शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के लोग बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं और अब वो असली बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी और उसके इत्तेहादी जमातों को आवाम का पूरा भरोसा हासिल है। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत आने के बाद नौजवानों के लिए रोजगार, बेहतरीन तालीम और सेहत पर खास तवज्जो दी जाएगी। बिहार में जेडीयू के एक उम्मीदवार की कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी किस्म की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मकसद इंसाफ और अमन के साथ इंतखाबात करवाना है और सभी सियासी जमातों को एक जैसा सलूक दिया जाएगा। सीईसी ने अफसरों को हिदायत दी कि लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से बरकरार रखा जाए ताकि अवाम खौफ के बगैर वोट दे सके। केरला के वजीर आला पी विजयन ने असेंबली में ऐलान किया कि अब रियासत में कोई भी परिवार इंतहाई गरीबी के दायरे में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हर गरीब परिवार के लिए ख़ास योजना के ज़रिए मकान, रोज़ी, सेहत और तालीम की सहूलत फराहम की। वज़ीर आला ने कहा कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा। ये सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकी तहरीक है। हुकूमत के मुताबिक 64,000 से ज़्यादा गरीब परिवारों को मदद दी गई है, जिसमें घर बनाना, ज़मीन और रोज़गार फराहम करना शामिल था। उन्होंने मज़ीद कहा कि केरला ने इंसानी इज्जत और बराबरी के लिए एक नई मिसाल कायम की है। आंध्र प्रदेश के कासीबुग्गा में वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर बनाने वाले 54 साला हरी मुकुंद पांडा ने स्टैम्पीड को एक्ट ऑफ गॉड करार दिया। उनका कहना था कि कोई शख्स इसका जिम्मेदार नहीं, बस उस दिन भीड़ हद से ज़्यादा थी। पुलिस ने कहा कि भीड़ पर काबू ना होने और रेलिंग्स टूटने से ये हादसा हुआ, जिसमें करीब 10 लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी भी हुए। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इंतकाल पाने वालों के ख़ानदान के लिए 15 लाख रुपये
اور شہید زخمی افراد کے لیے 3 لاکھ روپے کا ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ BRS لیڈر KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اس بیان پر سخت احتجاج کیا جس میں انہوں نے پاکستان کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے آرمی پر تنقیدی الفاظ استعمال کیے۔ KTR نے کہا کہ یہ الفاظ صرف فوجیوں ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے جذبے اور وفاداری پر چوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے جوان اپنی جان داؤ پر لگا کر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے لیے اس قسم کے بیانات ناقبول ہیں۔ KTR نے ریونت ریڈی سے اپیل کی کہ اپنے الفاظ واپس لے اور فوج اور عوام سے اعلان معافی کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہائیڈرا کیمپین کو سیاسی انتقام کا ہتھیار قرار دیا اور کہا کہ حکومت غریبوں کے گھر گرا رہی ہے جبکہ امیر اور طاقتور لوگوں کو بچایا جا رہا ہے۔ KTR نے وعدہ کیا کہ BRS پارٹی ہائیڈرا کے متاثرین کے لیے عدالت، اسمبلی اور سڑکوں پر آواز اٹھائے گی تاکہ انہیں انصاف مل سکے۔ کانگریس لیڈر مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ میں BRS اور BJP اصل میں ایک ہی ٹیم کے 2 چہرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS کو ووٹ دینا مطلب BJP کو ووٹ دینا ہے کیونکہ دونوں کے درمیان ایک چھپا ہوا سیاسی الائنس ہے جو صرف اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ مہیش گوڑ نے الزام لگایا کہ BRS پیسے اور جھوٹے وعدوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے مہیلاؤں کے لیے مفت بس سفر، فائن رائس اور بجلی جیسے وعدے پورے کیے ہیں، اس لیے عوام کو سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے تاکہ BJP اور BRS دونوں کو مناسب جواب مل سکے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔